नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं नेस रेडिनेस मॉड्यूल 1। इसके पहले हम इसका 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, यानी हिंदी और गणित के हम 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यह इसका दूसरा वीडियो। इसमें आज हम विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, प्रियंका एकल परिवार में रहती है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एकल परिवार को दर्शाता है। तो यहाँ एकल परिवार को दर्शाने वाला विकल्प है प्रियंका, माता, पिता। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न दूसरा है, कैक्टस का कौन सा अनुकूलन उसे सीमित पानी वाले शुष्क वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। इसका बी विकल्प सही होगा, गहरी जड़ें। प्रश्न क्रमांक 33वां है, बोजोत को रात में कम दिखाई देता है, वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे कौन सा विटामिन खाने की सलाह दी होगी। तो इसका हम ए विकल्प को सही करेंगे, विटामिन ए। प्रश्न क्रमांक 34वां है, सांप को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है। इसका डी विकल्प सही होगा, सांप चूहों को खाते हैं। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 35वां है, चढ़ते चढ़ते हिरण पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ और शेर के हमले से बाल बाल बचा। हिरण के इतनी तेजी से भागने का कारण है। तो इसका बी विकल्प सही है, हिरण की उत्तम सुनने की क्षमता। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 36वां है, छोटी सी जलन होने पर आपको क्या करना चाहिए। इसका बी विकल्प हम सही करेंगे, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा करें। प्रश्न क्रमांक 37वां है, पहेली ने हवा में एक पंख, एक पत्थर और एक गेंद को फेंका, किसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर लौट आएंगी। इसका डी विकल्प सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न क्रमांक 38वां है, निम्न महिलाओं से संबंधित सही कार्य के विकल्प को चुनिए। किरण बेदी, यह पर्वतारोही नहीं है। साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी, यह बी विकल्प यहाँ इसका सही है। सुनीता विलियम, डॉक्टर नहीं है। और बंछेरी पाल भी अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है। केवल बी विकल्प हमारा सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 39वां है, रमेश ने सुरेश को अपने घर के गेट के पास कचरा फेंकते हुए देखा, इस स्थिति में रमेश को क्या करना चाहिए। इसका हम सी विकल्प सही करेंगे, रमेश को सुरेश से अपने आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 40वां है, सीमा चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गई थी, वह जानना चाहती है कि कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस लेता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गलफड़ों से सांस लेने वाले जानवर का नाम है मछली। सी विकल्प को हम सही करेंगे, फिश। प्रश्न क्रमांक 41वां है, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, वे रात में अपना भोजन कैसे खोजते हैं। इसका सी विकल्प सही है, इनकी विशेष आंखें होती हैं जो अंधेरे में भी देख सकती हैं। आगे है 42वां प्रश्न, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य है पौधों को मिट्टी से मजबूती से पकड़े रखना। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है प्रश्न 43वां, रमेश के शिक्षक ने उसे कुछ वस्तुएं देकर पूछा कि कौन सी वस्तुएं पानी में पूरी तरह से घुलनशील हैं। उसने हर वस्तु को पानी के अलग अलग गिलास में डालकर देखा, वह वस्तु चुने जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए। तो पानी में घुलने वाली वस्तु है बी ऑप्शन में नमक। नमक जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे, नमक। प्रश्न क्रमांक 44वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संबंध का वर्णन करता है। यहाँ आप देखें एक चक्र बना हुआ है, तो इस चक्र में आप देखें पहले लोमड़ी, पक्षी, अनाज, यह विकल्प सही नहीं होगा। टिड्डी, चूहा, उल्लू, यह भी नहीं है सही। और चूहा, खरगोश, लोमड़ी, यह भी नहीं है। लेकिन सी विकल्प में आप देखें अनाज को टिड्डी खाएगी और टिड्डी को उल्लू खाएगा। सी विकल्प को हम सही करेंगे। 45वां प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार योगदान देता है। इसका ए ऑप्शन सही है, निजी वाहनों की तुलना में सस्ती दरों पर अधिक भार और यात्रियों को ले जाकर। ए ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 46वां है, एक स्कूल में आग लग गई, जब लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने आसपास मौजूद सामग्री से आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल
किया जा सकता है? कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, और डी ऑप्शन में रखा है रेत, तो हम डी ऑप्शन को सही करेंगे, रेत। बाकी ये 3 सामग्रियाँ आग में जल सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 47वां है, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग होगा? तो उनके लिए लघु उद्योग होगा टोकरी बनाना। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 48वां है, ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। प्रश्न क्रमांक 49वां है, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बुआई क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देखें 2 ग्राफ बने हुए हैं। ये हेक्टेयर में फसल बोई जाने वाली फसलों का क्षेत्र है। यहाँ पहला जो स्तंभ देख रहे हैं आप, ये चावल, दूसरा गेहूं और तीसरा है मक्का का। ये 2019 का है, ये 2020 का है। आप यहाँ देखें चावल, गेहूं, मक्का। अब आप देखें प्रश्न दिया है, बताइए कि दोनों वर्षों में किन 2 फसलों की बोवनी अधिक हुई है? बोवनी अधिक हुई है तो आप देखें यहाँ चावल और यहाँ है गेहूं दूसरे नंबर पर। यहाँ भी देखें चावल और गेहूं, तो यहाँ हम गेहूं और चावल ए वाले विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 50वां है, भारत में सबसे लंबे दिन के उजाले और सबसे गर्म तापमान की विशेषता किस मौसम में होती है? तो यह विशेषताएं गर्मी के मौसम में होती हैं। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 51वां है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? इसका बी विकल्प सही है, वायु का घनत्व घट जाता है। प्रश्न क्रमांक 52वां है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय क्यों लिया? इसका बी विकल्प सही है, युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 53वां है, चित्र देखकर प्रतीक चिन्हों का सही समूह बनाएं। यहाँ 3 चित्र दिए हैं, आप देख रहे हैं पहला चित्र, दूसरा और तीसरा। तो हमें बताना है कि ये चित्रों का समूह कौन सा सही है। तो आप देखें पहला बड़ी लाइन, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये बड़ी लाइन है। फिर पक्की सड़क, बड़ी रेलवे लाइन है ये। फिर यहाँ दूसरा चित्र जो है पक्की सड़क, और ये तीसरा जो है ये राज्य सीमा रेखा है। सी विकल्प को हम इसको सही करेंगे। आगे 54वें नंबर का प्रश्न देखें, 2024 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? छात्रों, लीप वर्ष आप ध्यान रखें ऐसा वर्ष जिसमें हम 4 से भाग करें तो पूरी बार भाग चला जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है। तो 2024 में हम 4 से भाग करेंगे तो पूरी बार जाएगा। तो पूछा है कि अगला लीप वर्ष कब आएगा? तो अगला लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के अंतराल से आता है। तो अगला लीप वर्ष जो है 2028 में आएगा। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 55वां है, एक बच्चे ने आसमान में एक चमकीली लाल रंग का धब्बा देखा और उसके माता पिता ने उसे बताया कि यह एक ग्रह है। वे किस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? इसका हम डी विकल्प सही करेंगे। लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह कहलाता है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 56वां है, नीचे दिए गए पत्ते की छवि को ध्यान से देखें। ये पौधे आमतौर पर किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप यह जो एक पत्ता देख रहे हैं, ये नारियल का पत्ता, यह तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम सी विकल्प को सही करेंगे, तटीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 57वां है, एक लड़का अपने दोस्त को पत्र भेजना चाहता है, उसे अपना पत्र कहाँ भेजना चाहिए? तो अगर हम पत्र भेजना चाहते हैं तो पत्र को हम डाकघर में जाएंगे। सी विकल्प को हम सही करेंगे, डाकघर। प्रश्न क्रमांक 58वां है, नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी पर बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है सिंचाई के लिए नदी के पानी को नियंत्रित करना और बिजली पैदा करना। यहाँ हम बी विकल्प को सही करेंगे। आगे 59वां प्रश्न देखें, मानचित्र में महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हांकित किया गया है, इनका सही क्रम क्या है? यहाँ देखें आप, एक भारत का मैप है और इसे यहाँ का, खा, गा, घा नंबर दिए हैं। आपको यहाँ महाजनपद काल के प्रमुख नगरों को चिन्हांकित करना है और इसके ऑप्शन आप यहाँ देखें नीचे हैं। तो का नंबर में जो सी नंबर में जो विकल्प है, आवास नंबर जो देख रहे हैं आप, तो सी नंबर का विकल्प हमारा इसका सही है। का नंबर पे आएगा हस्तिनापुर। तो यहाँ जो आप का नंबर देख रहे हैं ये हस्तिनापुर है। खा नंबर पे है कौशाम्बी, ये जो है कौशाम्बी है खा नंबर पे। गा नंबर का जो क्षेत्र है यह अवंती है और घा नंबर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह क्षेत्र तक्षशिला का है। एक बार और आप समझें, ये हस्तिनापुर, कौशाम्बी,
अवंती और ये है तक्षशिला। इन स्थानों को आप ध्यान रखेंगे और इसके अनुसार हमारा विकल्प जो है सी सही है, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, अवंती और तक्षशिला। आगे देखें, इस वीडियो का अंतिम और 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सुरक्षा कानून प्रवर्तन और आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है? तो इन सब कार्यों की जांच के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने नेस परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 15 क्वेश्चनों को हल किया। इसी तरह से आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।